2025-26 का बजट आज सूबाई असम्बली में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब मुस्तफ़ा शजाउर रहमान बजट पेश करेंगे। पंजाब काबीना के ख़ुसूसी इजलास में बजट की मंजूरी ली जाएगी। सूबाई वज़ीर मुस्तफ़ा शजाउर रहमान का कहना है कि बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। आइंदा माली साल के लिए पंजाब के बजट का तखमीना 5300 अरब रुपए से जायद होगा। बजट में 4060 अरब रुपए गैर तरक्याती जबकि 1240 अरब रुपए तरक्याती अखराजात की मद में मुख्तस किए जाएंगे। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से 27वें असम्बली इजलास में तीसरे रोज के 2 एजेंडे जारी किए गए हैं, जिनमें बताया गया है कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने पंजाब असम्बली के 27वें इजलास का 16 जून का दिन बजट के लिए मुख्तस किया है। पंजाब का बजट इजलास 16 जून को सपहर 3 बजे होगा, जबकि जुमा 13 जून को मुलतवी होने वाला इजलास भी 16 जून को सुबह 10 बजे होगा। इस तरह स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। सुबह 10 बजे होने वाले इजलास में अवामी आगाही और तरसील मालूमात बिल 2025 समेत 7 बिलों पर रायशुमारी होगी। महकमा कानून पूछे गए सवालात के जवाब देगा। 4 तहरीके इल्तवाए कार ज़ेर बहस आएंगी और अरकान असम्बली अहमियत के हामिल मामलात उठाएंगे। सपहर 3 बजे शुरू होने वाले बजट इजलास में वज़ीर ख़ज़ाना मुस्तफ़ा शजाउर रहमान सालाना बजट 2025-26, सप्लीमेंट्री बजट 2024-25 और सेल्स टैक्स सर्विसेज एक्ट 2012 में तरामीम का नोटिफिकेशन पेश करेंगे। माली साल 2025-26 ता 27-28 के मालियाती खतरात का बयान भी एजेंडे में शामिल है। हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। जबकि आइंदा माली साल के लिए पंजाब के बजट का तखमीना 5300 अरब रुपए से जायद होगा। बजट में 4060 अरब रुपए गैर तरक्याती जबकि 1240 अरब रुपए तरक्याती अखराजात की मद में मुख्तस किए जाएंगे। हसन रजा की रिपोर्ट देखिए। आइंदा माली साल के लिए पंजाब के बजट का तखमीना 5300 अरब रुपए से जायद होगा। बजट में 4060 अरब रुपए गैर तरक्याती अखराजात के लिए मुख्तस किए जाने का इम्कान। सूबाई बजट में 1240 अरब रुपए तरक्याती प्रोग्राम के लिए रखे जाएंगे। बजट में 3132 तरक्याती स्कीमें शामिल होंगी। बजट में 1441 जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 535 अरब 98 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। 1663 नई तरक्याती स्कीमों के लिए 470 अरब 62 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। 28 पुराने तरक्याती मनसूबों के लिए 233 अरब 40 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। पंजाब हुकूमत तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1115 अरब 70 करोड़ रुपए फराहम करेगी। आरम के दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी अमन अमान का इजलास। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत। डॉक्टर अहमद जावेद काजी और दीगर हुकाम ने ब्रीफिंग दी। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि मुहर्रम के दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम कर रहे हैं। मुहर्रम और हराम के दौरान मसाजिद और इमाम बारगाहों से अमन और भाईचारे का पैगाम लिया जाएगा। डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने इजलास को बताया कि पंजाब भर में मुहर्रम के दौरान 1.5 लाख से जायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। पुलिस के साथ रेंजर्स और आर्मी के एहलकार भी तैनात होंगे। सूबे भर में 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी और असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। सोशल मीडिया पर अमन अमान के फजा खराब करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। मुहर्रम के हवाले से महकमे दाखिला का मरकजी कंट्रोल रूम और खुसूसी ई पोर्टल भी फाल कर दिया गया। डॉक्टर अहमद जावेद काजी का इजलास में मजीद कहना था कि हजरत बाबा फरीद गंज शक्कर और शेख अली हजवेरी के उर्स के मौके पर ज़ायरीन के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। इस मौके पर सैयद ताहिर रजा बुखारी, एडिशनल IG चौधरी सुल्तान भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फ़रोग़ के लिए इक़दाम की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशंस के क़याम को यकीनी बनाया जाए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से मुकम्मल करके काबीना में पेश करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक समेत दीगर वफ़ाक़ी वज़रा ने मुलाकातें भी की। तफ़सीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत मुल्क में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सनत और उनके इस्तेमाल की हौसला अफजाई के लिए पॉलिसी साजी और लाहे अमल पर जायजा इजलास। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी 2025 के मुसवदे पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, स्कूटीज, 3 व्हीलर्स, गाड़ियों और बसों के फरोग के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम किए जाएं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन के कायम को भी यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मुल्क में 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स की तैयारी की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए संतों को इस हवाले से सहूलत फराहम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से जल्द मुकम्मल करके काबीना में पेश करने की हिदायत। टाउन लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म से वफ़ाक़ी वज़ीर राना तनवीर हुसैन, मोहम्मद औरंगज़ेब, अहमद खान चीमा, राना मशहूद अहमद खान और ख्वाजा साद रफ़ीक ने मुलाकात की।
साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने आवाम दोस्त बजट पेश करने पर वजीर आजम को मुबारकबाद दी। राना मशहूद अहमद खान ने प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने से मुतालिक मुख्तलिफ जारी इक़दामात पर वजीर आजम को तफसीली ब्रीफिंग दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि नौजवानों को बाइख्तियार बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात हैं। नौजवानों को असली तकाज़ों से हम आहंग जदीद हुनर और टेक्नोलॉजी की तरबियत को यकीनी बना रहे हैं। वजीर आजम से वफाक वज़रा की मुलाकातों में मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू भी हुई। साबिक वफाकी वजीर सैयद खुर्शीद शाह कहते हैं कि वफाकी बजट में टैक्स लगाने के सिवा मजदूर, किसान, ताजिर और नौजवानों समेत किसी के मसले का हल नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद चौधरी के साहबजादे अफरान नवीद से मुलाकात के बाद एक वीडियो पैगाम में खुर्शीद शाह ने कहा, हर बजट में आवाम के ख्वाहिशात और उमंगों को सामने रखा जाता है। हुकूमत ने 300 यूनिट तक बिजली फ्री करने के बजाय महंगी कर दी। आवाम ने सोलर लगाए तो 18% GST लगा दिया गया। इलेक्ट्रिक गाड़ियां लाने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी लगा दी गई। ज़राअत पर टैक्स लगाकर तबाह बर्बाद कर दिया। अब ज़राअत से वाबस्ता 100 सनतें भी तबाह हो जाएंगी। हमने अपने दौर में 135% तनख्वाहें बढ़ाई। आने वाले वक्तों में बिलावल भुट्टो बेहतरीन सियासतदान साबित होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं कि पूरी उम्मत मुसलमा इसराइल के खिलाफ यकजुबान है। ये जंग फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस को रोकने की साजिश है। वो वक्त दूर नहीं जब मसला कश्मीर हल होगा। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट। लाहौर प्रेस क्लब में मौलाना सरदार मोहम्मद खान लगारी के ताज़ीती रेफरेंस से खिताब करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, आज सारी दुनिया इसराइल के हवाले से परेशान है। आलिम कुफर का ख्याल था वो मुसलमानों को तकसीम कर देंगे। हमारा दुश्मन हिंदुस्तान और इसराइल एक है, जबकि पूरा आलिम इस्लाम ईरान के साथ खड़ा है। कि हमारा दुश्मन हिंदुस्तान और इसराइल ये समझता था कि जब वो ईरान पे हमला करेगा तो दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, आलम इस्लाम दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। पूरा आलम इस्लाम इसराइली जारहियत के खिलाफ ईरान के साथ खड़ा है और इसराइली जारहियत की मजम्मत कर रहा है। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल डॉक्टर रागिब नईमी बोले, पहले हमला इसराइल ने किया जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। ईरान और इसराइल का मसला हल न हुआ तो हालात तीसरी आलमी जंग की तरफ जाएंगे। जिस तरह पाकिस्तान भारत मामले पर आलमी ताकतों ने रद्द अमल दिया, इस पर भी देना चाहिए। आलमी ताकतों ने अगर इस बाहमी आवेज़िश को अभी ना रोका तो ये तीसरी आलमी जंग का पेशगमा बन सकता है। आलमी कुव्वतों को मामलात यहीं पर ही रुकवा देने चाहिए, जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत की जंग को रुकवाने की कोशिश की गई। ताज़ीती रेफरेंस में मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। बढ़ती महंगाई के बायस शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने लगे हैं। मार्केट में टिंडे 220, मेथी 160, आलू 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त, सेब 580, आड़ू 320, आम सिदड़ी 300 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब हैं। मज़ीद रेट्स के हवाले से जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी महकनामे जारी किए गए सब्जियों और फलों के रोजाना की बुनियाद पर सरकारी महकनामों का इजरा किया जाता है, लेकिन रोजाना ही इन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। आज जो सरकारी रिलीज जारी किए गए उसमें बाजार एक सब्जी की कीमत में इजाफा किया गया, ताहम मार्केट में प्याज जो है वो 60 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि सरकारी रिलीज में इसकी कीमत 40 रुपए मुकर्रर की गई। इसी तरह टमाटर 40 रुपए सरकारी रिलीज में मार्केट में 60 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। लहसुन चाइना 260 रुपए सरकारी रिलीज में मुकर्रर किया गया, मार्केट में 350 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अदरक चाइना 550 के बरस 500 रुपए फी किलो और सब्जी 115 के बरस 160 से 180 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। लीमू देसी 435 रुपए सरकारी रिलीज में मुकर्रर किया गया, तो मार्केट में 600 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। मौसमी सब्जियों में टिंडे देसी 170 के बरस 220 रुपए, आलू कच्चा जिनका 60 के बरस 100 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि करेले 80 रुपए सरकारी रिलीज में मार्केट में 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। फूल गोभी 110 के बरस 150 रुपए फी किलो तक और भिंडी 65 के बरस 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। और ये 180 रुपए सरकारी रिलीज में इसके बरस मार्केट में 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। गाजर चाइना की कीमत में आज 5 रुपए का इजाफा किया गया और 60 रुपए सरकारी रिलीज में मुकर्रर की गई है, मार्केट में जो है इसके बरस 80 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। फलों के सरकारी रिलीज में भी एक फल की कीमत में इजाफा किया गया, लेकिन दीगर तमाम फल जो है वो अवामी कुव्वत के खरीद से बाहर है।
सेब काला बोलू 430 रुपए सरकारी रेट में मार्केट में 580 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 200 रुपए सरकारी रेट में मार्केट में 230 से 230 रुपए दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। आड़ू 250 के बरस 300 से 330 रुपए, जामन देसी 440 रुपए सरकारी रेट में मार्केट में 550 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह आम चीनी 250 के बरस 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। पपीता 10 रुपए महंगा करके 380 रुपए मुकर्रर किया गया है। ताहम मार्केट में पपीते की फरोख्त जो है 550 रुपए फी किलो तक की जा रही है। तमाम सब्जियां और फल जो है वो सरकारी रेलिसों के बरस मार्केट में महंगे दामों शहरियों को फरोख्त की जा रही है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं कि 100 से ज़ायद तरक्याती स्कीमों के फंड्स खर्च ना हो सके। 1 अरब 90 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम सरेंडर होने का इम्कान। सरेंडर होने वाली रकम आइंदा माली साल में तरक्याती रफ्तार को मुतासर कर सकती है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब हुकूमत की 112 तरक्याती स्कीमें फंड्स खर्च न होने के बायस खतरे की जद में। 1 अरब 90 करोड़ रुपए से जायद की रकम सरेंडर होने का इम्कान। तरक्याती स्कीमों के मुकम्मल फंड्स इस्तेमाल न होने पर मुख्तलिफ महकमों ने ये फंड्स आइंदा माली साल में दोबारा शामिल करने की दरख्वास्तें दे दी, मगर ताहाल इन पर मंजूरी नहीं दी जा सकी। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के भी कई मंसूबे इस फहरिस्त में शामिल हैं। UC 190 में PCC सड़कों की मुरम्मत के लिए मुख्तस 50 मिलियन रुपए खर्च न हुए। शाहदरा चाइना स्कीम, शालीमार और NA 120 में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस के लिए फीकस 10 मिलियन रुपए रखे गए थे, लेकिन ये फंड्स भी मुकम्मल इस्तेमाल न हो सके। हाई कोर्ट के करीब सेवरेज के मंसूबे के लिए मुख्तस 20 मिलियन रुपए भी गैर इस्तेमाल शुदा हैं। आउटफॉल रोड, नीला गुम्बद पर ट्रांक सेवर की तामीर के लिए 90 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए, जो बजट के इख्तिताम पर सरेंडर किए जाने का खदशा है। सरेंडर होने वाली रकम आइंदा माली साल में तरक्याती रफ्तार को मुतासर कर सकती है। वफाकी बजट में सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स तजवीज़। मार्केट में सोलर पैनल्स महंगे हो गए। सोलर प्लेट्स की कीमतों में 3000 से 3200 रुपये तक इजाफा। लाहौर के सोलर ट्रेडर्स ने सेल टैक्स की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट। सूरज की रोशनी पर भी टैक्स। वफाकी बजट में सोलर पैनल्स पर 18% सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़। मार्केट में सोलर पैनल्स महंगे हो गए। 585 वाट का सोलर पैनल 17,500 रुपए का था। सेल्स टैक्स के बाद ये सोलर पैनल 20,700 रुपए का हो गया। फी पैनल 3200 रुपए का इजाफा हुआ। लाहौर सोलर ट्रेडर एसोसिएशन ने सेल्स टैक्स की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। सदर एसोसिएशन नासिर मलिक कहते हैं, हुकूमत ने सूरज की रोशनी पर भी टैक्स लगा दिया है। लोकल इंडस्ट्री है ही नहीं और बहाना बनाया गया है कि मकामी सनत को फरोग देना है। लोकल इंडस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती। पूरे पाकिस्तान में कोई एक इंडस्ट्री इस तरह की मुझे दिखा दे जो ये पैनल्स बना रही हो। ये छोटे साइज़ के पैनल्स जो कि 12 वोल्ट DC करंट प्रोड्यूस करते हैं, वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहे थे कि जिसकी डिमांड नहीं है। इन्होंने इसका बहाना बना के 18% सिर्फ खजाना भरने के लिए आवाम को परेशान करने का एक बहाना बनाया है। आवाम और हम ताजर सरापा एहतजाज हैं। हम इस टैक्स को मुस्तरद करते हैं। नायब सदर सोलर मार्केट हाल रोड लाहौर शहाब कुरैशी ने बताया कि सेल्स टैक्स के बाद मार्केट में कारोबार खत्म हो गया है। खरीदार और ताजिर दोनों ही परेशान हैं। सार्फिन बिजली लेने की बजाय वो सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने इस पर अपना 18% GST जो है वो लगा दिया, सेल टैक्स लगा दिया है। इसकी वजह ये हुई कि मार्केट में सन्नाटे पड़ गए हैं, प्राइसेस बैठे पढ़ाए इंक्रीज हो गए हैं, जिसकी वजह से कस्टमर ना होने के बराबर हो गया है। कस्टमर को रिलीफ देना चाहिए, सार्फिन को रिलीफ देना चाहिए। सार्फिन की जो प्लेट पहले 18,000 रुपये की थी, अभी वो प्लेट बढ़ कर तकरीबन कोई 21-22 की प्लेट हो गई हुई है। महंगी बिजली का सस्ता हल सोलर सिस्टम था, लेकिन हुकूमत ने 18% सेल्स टैक्स के नफाज की तजवीज़ देकर इस ख्वाब को भी चकनाचूर कर दिया है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। ऑपरेशन बनियानुम मरसूस की कामयाबी। लाहौर आर्मी म्यूजियम में मार्का हक के नाम से नुमाइश सजी। तकरीब में शोहदा और गाजियों को खराज अकीदत पेश किया गया। बच्चों ने मिली नगमों से समा बांध दिया। मुबीन हैदर की रिपोर्ट देखिए। लाहौर आर्मी म्यूजियम में ऑपरेशन बनियानुम मरसूस की कामयाबी पर मार्का हक नुमाइश सजी। तकरीब में पाकिस्तानी अफवाज को भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में मुंह तोड़ जवाब देने और ऑपरेशन बनियानुम मरसूस की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद और खिराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब में बच्चों और खवातीन समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फनकारों ने उम्दा परफॉर्मेंस और बच्चों ने मिली नगमे पेश करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। शहरी अफवाज पाकिस्तान के हथियारों और बख्तर बंद गाड़ियों के साथ फखरी अंदाज से तस्वीरें बनवाते रहे। बच्चों के लिए खाने के मुख्तलिफ स्टॉल्स और प्ले लैंड का एहतमाम भी किया गया। तकरीब में ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के शोहदा और गाजियों के खानदान भी मौजूद थे। शोहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ भी की गई। कैमरामैन सदाम हुसैन के साथ मुबीन हैदर।
محکمہ داخلہ کا جرائم کی روک تھام کے لیے اہم اقدام۔ پنجاب میں تمام ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤسز کی ہوٹل آئی سافٹ ویئر میں رجسٹریشن کا آج آخری روز ہے۔ رجسٹریشن نہ کروانے پر ہوٹل گیسٹ ہاؤس مالکان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ جرائم اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اہم فیصلہ۔ پنجاب میں تمام ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤسز کی ہوٹل آئی سافٹ ویئر میں رجسٹریشن کا آج آخری روز ہے۔ محکمہ داخلہ نے ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤسز کی رجسٹریشن کے لیے آن لائن پورٹل جاری کیا تھا۔ ہوٹل اور گیسٹ ہاؤسز کے مالکان گھر بیٹھے آن لائن پورٹل پر رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ آن لائن بکنگ ایپلیکیشن سے بکنگ کروانے والوں کی بھی رجسٹریشن لازمی قرار دی گئی۔ ہوٹل آئی پر رجسٹریشن کے لیے 15 جون 2025 کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی۔ رجسٹریشن نہ کروانے والے ہوٹل اور گیسٹ ہاؤس مالکان کے خلاف قانون کے تحت کارروائی ہوگی۔ صوبہ بھر کے نجی گیسٹ ہاؤسز میں قیام کرنے والے افراد کا ڈیٹا ہوٹل آئی میں درج کرنا ہوگا۔ نجی گیسٹ ہاؤسز کے مالکان اپنے لاگ ان سے مہمانوں کی معلومات فراہم کریں گے۔ ملکی اور غیر ملکی رہائشیوں کی ڈیجیٹل تصدیق سے جرائم کے خاتمے میں مدد ملے گی۔ ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کا کہنا ہے کہ اب تک رجسٹریشن نہ کروانے والے ہوٹل اور گیسٹ ہاؤس مالکان فوری ہوٹل آئی پر رجسٹریشن کروائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مزدوروں کے لیے احسن اقدام۔ صنعتی اور مائنز ورکرز کے بچوں کے لیے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں مفت تعلیم کی سہولت۔ بچوں کو نجی یونیورسٹی کے 7 کیمپسز میں داخلہ دیا جائے گا۔ فیس پنجاب حکومت ادا کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مزدوروں کے لیے شاندار اقدام۔ صنعتی اور مائنز ورکرز کے بچوں کے لیے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں مفت تعلیم کی سہولت۔ نجی یونیورسٹی کے 7 کیمپسز میں داخلہ دیا جائے گا۔ فیس پنجاب حکومت ادا کرے گی۔ پنجاب ورکر ویلفیئر فنڈ نے کارکنوں سے درخواستیں طلب کر لیں۔ معذور اور فوت شدہ ورکرز کے بچوں کو بھی مفت تعلیم کی سہولت دی جائے گی۔ رجسٹرڈ ورکرز اسلام آباد کیمپس میں 9 جولائی، لاہور کیمپس میں 17 جولائی تک درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں۔ واہ کینٹ اور ایبٹ آباد میں 4 اگست، وہاڑی اور اٹک میں 11 اور ساہیوال میں 15 اگست تک درخواستیں جمع کروائی جا سکتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ ورکرز ہمارے سر کا تاج ہیں، تعلیم اور صحت سمیت ہر سہولت دیں گے۔ پنجاب میں کوئی بچہ اب تعلیم سے محروم نہیں رہے گا۔ مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے تاریخی اقدامات کر رہے ہیں۔ تو دوسری جانب وزیر اعلیٰ مریم نواز کا عوام کو مہلک بیماریوں سے بچانے کا اقدام۔ اسموگ میں کمی اور پنجاب کا ماحول بہتر بنایا جائے گا۔ غیر معیاری پیٹرول اور ڈیزل چیکنگ کا سخت نظام لاگو کر دیا گیا۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا عوام کو مہلک بیماریوں سے بچانے، سموگ میں کمی اور پنجاب کا ماحول بہتر بنانے کے لیے بڑا اقدام۔ پنجاب میں غیر معیاری پیٹرول اور ڈیزل کی چیکنگ کا سخت نظام لاگو کر دیا گیا۔ اوگرا کے منظور شدہ معیار کا ایندھن ہی فروخت ہوگا۔ خلاف ورزی پر سخت کارروائی ہوگی۔ ماحولیاتی تحفظ کے ادارے EPA کو فیول کا معیار چیکنگ کا اختیار مل گیا۔ غیر معیاری فیول پر پنجاب ماحولیاتی تحفظ ایکٹ 1997 کے تحت سخت سزا اور بھاری جرمانے ہوں گے۔ پنجاب پہلا صوبہ ہے جہاں فیول کوالٹی چیک کرنے کا سخت ترین نظام لاگو کیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل EPA ڈاکٹر عمران حمید شیخ کو صوبے میں فیول کا معیار یقینی بنانے کا ٹاسک مل گیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے فیول بہتر بنانے سے عوام کو سانس کی مہلک بیماریوں سے نجات ملے گی۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔ زہریلی گیسوں کے باعث سینٹری ورکرز کی جانیں ضائع ہونے کے واقعات۔ ورکرز کی زندگی کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اہم فیصلے۔ وزیر ہاؤسنگ اور وزیر لیبر کا کہنا ہے کہ انسانی جان کا کوئی نعم البدل نہیں۔ واسا پنجاب کے تمام ورکرز کو سہولیات فراہم کریں گے۔ زین العابدین کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر واسا لاہور میں سیفٹی اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے اہم اجلاس۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین اور وزیر لیبر فیصل ایوب کھوکر کے زیر صدارت واسا کا اجلاس۔ ڈی جی واسا پنجاب طیب فرید، وائس چیئرمین واسا چودھری شہباز سمیت دیگر کی شرکت۔ ڈی جی واسا نے بریفنگ میں بتایا کہ زہریلی گیسوں کے باعث ماضی میں کئی سینٹری ورکرز کی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ اب زیرو ٹالرنس پالیسی اختیار کی جا رہی ہے۔ واسا کے سیور مین کو سیفٹی سوٹ پہنا کر عملی مظاہرہ بھی کیا گیا۔ وزیر ہاؤسنگ نے ہدایت کی کہ واسا پنجاب کے تمام ورکر صفائی کے دوران مکمل SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ آج چیف منسٹر مریم نواز شریف کی ہدایت پہ تمام سیکیورٹی میئرز کو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو انشور کریں گے اس کی امپلیمنٹیشن کو۔ وزیر لیبر پنجاب فیصل ایوب کھوکر نے کہا کہ انسانی جان کا کوئی نعم البدل نہیں، احتیاطی تدابیر ہی واحد راستہ ہیں۔ یہ صرف اس کی نہیں ذمہ داری کہ جس کی جو اس جگہ پہ اترتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری بھی ہے جو اس ادارے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ ایک چیف منسٹر ہے۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے انسانی جان بہت قیمتی ہے، تو حکمران کا ذمہ داری بھی یہی ہے، اس چیز کو انشور کرنے کے لیے تمام ادارے ایک ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ تمام واساز میں صفائی کے عملے کی مرحلہ وار تربیت اور مانیٹرنگ کے لیے الگ سے نظام وضع کیا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین فیصل رحمان کے ساتھ زین العابدین، لاہور نیوز۔
اور خبر دیں کہ سوامی نگر کے علاقے میں سوامی نگر روڈ مسائل کا گڑھ بن گیا۔ روڈ پر جگہ جگہ موجود شگاف، کوڑا کرکٹ اور دھول مٹی شہریوں کے لیے وبال جان۔ انتظامیہ سرے سے غائب، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مبین حیدر کی رپورٹ۔ نگر کا علاقہ مسائل کا گڑھ بن گیا۔ سڑکوں پر شگاف، دھول مٹی اور جگہ جگہ پر موجود کوڑے کرکٹ کے ڈھیر بیماریوں کا باعث بننے لگے۔ علاقے کی ٹوٹی سڑک اور گڑھے شہریوں کے لیے وبال جان بن گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ خراب سڑک حادثات کا باعث بننے لگی ہے۔ نمازی حضرات کو بھی شدید دشواری کا سامنا ہے۔ 4 ماہ ہو گئے ہیں نا، روڈ توڑا ہوا ہے اور کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ ہم لوگ پریشان ہیں، ہمارے کاروبار یہاں پہ تباہ ہو گئے ہیں۔ دھول مٹی سے نہ ہم دکانوں پہ بیٹھ سکتے، دکانیں گھر ہمارے مٹی سے بھر چکے ہیں اور جگہ جگہ یہ پائپ پانی کے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ مٹی وغیرہ ڈسٹ، پھر اس کے علاوہ کافی مشکلات ہے، کھڈے وغیرہ بندہ چل نہیں سکتا، لیڈیز بچے بھی کئی مرتبہ یہاں سے گرتے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ شدید مسائل کے باوجود بھی انتظامیہ کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ کیمرامین شہباز خان کے ساتھ مبین حیدر، لاہور نیوز۔ تو دوسری ہی طرف شہر کا پوش ترین علاقہ مسائل کی آماج کا گلبرگ کا زیر زمین سیوریج سسٹم بدحالی کا شکار، گلیوں محلوں کو اکھاڑ کر مٹی ڈال دی گئی۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے ترقیاتی کاموں میں بھی گلبرگ کو نظر انداز کر دیا گیا۔ زین العابدین کی رپورٹ۔ شہر کا پوش ترین علاقہ گلبرگ بنیادی مسائل کا گڑھ بن گیا۔ بلند عمارتوں میں گھرے گلبرگ کے زیر زمین سیوریج سسٹم کی حالت بدتر۔ گلبرگ کی گلیوں محلوں کو تعمیراتی کاموں کے نام پر اکھاڑ دیا، سڑکیں توڑ ڈالی، گلیوں اور سڑکوں کی مرمت کرانے کی بجائے مٹی ڈال کر راستے بحال کر دیے۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کی ترقیاتی کاموں میں بھی گلبرگ یکسر نظر انداز۔ واسا نے گلبرگ کے لیے 4,74,84,00,000 روپے کا سیوریج منصوبہ تیار کیا۔ غالب مارکیٹ، قذافی اسٹیڈیم اور دیگر علاقوں میں سیوریج لائنیں بچھانے کا کام ہی شروع نہیں ہو سکا۔ گلبرگ کے لیے RCC کنڈیوٹ کی تعمیر پر 1,30,00,00,000 روپے کا تخمینہ لگایا گیا۔ ڈسپوزل اسٹیشن کی تعمیر کے لیے بھی 41 کروڑ کا بجٹ مختص کرنے کی تجویز دی گئی۔ فنڈز فراہم نہ کیے جانے کی وجہ سے منصوبے پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ واسا حکام نے گلبرگ ماسٹر پلان کو آئندہ بجٹ میں دوبارہ شامل کرنے کی استدعا کر دی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کی بڈ کوسٹ کم لگنے کا اثر، شہر کی 125 ترقیاتی اسکیموں میں ہلکا مٹیریل استعمال ہونے کا خدشہ ہے۔ دوسری طرف LDA کے ترقیاتی کاموں کی بڈ کوسٹ 1.6% اوپر آئی۔ مزید تفصیلات عمران اکبر کی رپورٹ میں۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 2 کی 125 اسکیموں کی بڈ کاسٹ 21% کم لگی۔ دستاویزات کے مطابق 28 ارب 38 کروڑ کی اسکیموں کے ٹینڈرز کیے گئے۔ علامہ اقبال زون کی 66 اسکیموں کی بڈ 19.7% کم لگی۔ واگا زون کی 44 اسکیموں کی بڈ کاسٹ 20.4% کم آئی۔ عزیز بھٹی زون کی 21 اسکیموں کی بڈ کاسٹ 21.6% کم رہی۔ UC 111 ہنجروال میں ترقیاتی کاموں کی بڈ کاسٹ 35.7% کم رہی۔ UC 113 جوڈیشل کالونی 2 کی ترقیاتی اسکیموں کی بڈ کاسٹ 35% کم لگی۔ UC 221 جوہر ٹاؤن کی ترقیاتی اسکیموں کی بڈ کاسٹ 26% کم لگائی گئی۔ UC 191 اور 194 کے ترقیاتی کاموں کی بڈ کاسٹ 27% کم رہی۔ LDA کے ترقیاتی کاموں کی بڈ کاسٹ 1.6% اوپر آئی ہے۔ ترقیاتی اسکیموں کی بڈ کاسٹ کم لگنے کی وجہ سے تعمیراتی کاموں میں تیسرے درجے کے مٹیریل استعمال کرنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ کرپشن کے چارجز پر ناراضگی کا اظہار، لوکل گورنمنٹ افسروں کا کارپوریشن کی ریگولیشن برانچ میں کام کرنے سے انکار۔ افسر نہ ہونے سے شہر میں تجاوزات کے خلاف مہم متاثر ہو رہی ہے۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ کرپشن کے چارجز پر لوکل گورنمنٹ کیڈر کے افسر PMS حکام سے ناراض۔ ذرائع کے مطابق 70ویں گریڈ کے 5 زونل آفیسرز پر کرپشن بد انتظامی کے چارجز تھے۔ چارج شیٹ تیار کرنے پر ناراض 5 افسران نے ریگولیشن برانچ سے تبادلے کروا لیے۔ ریگولیشن برانچ کے 5 بڑے زونز میں افسران اور عملے کا کال پڑ گیا۔ ریگولیشن برانچ انتظامیہ نے محکمہ بلدیات کو زونل آفیسرز کی تقرری کے لیے خطوط لکھے۔ شہر کے سب سے بڑے داتا گنج بخش زون میں زونل آفیسر ریگولیشن کی سیٹ 5 ماہ سے خالی۔ زونل آفیسر ریگولیشن راوی زون کی 8 ماہ سے تقرری نہیں کی گئی۔ ZOR شالامار زون کی سیٹ 1 ماہ جبکہ واقع زون کی سیٹ 8 ماہ سے خالی۔ داتا گنج بخش زون میں 70ویں گریڈ کے ریاض گجر نے کام کرنے سے معذرت کی۔ راوی زون میں 18ویں گریڈ کے آفیسر نے کام کرنے سے انکار کر دیا۔ شالامار زون میں ZOR پارس زبیر نے کام کرنے سے معذرت کر لی۔ شہر کی 65 بڑی سپر مارکیٹس اور بازاروں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن سست روی کا شکار۔ MO ریگولیشن کاشف جلیل کا کہنا ہے کہ لاہور میں تجاوزات کے خلاف آپریشن زیرو ٹالرنس کے ساتھ جاری ہے۔ محنت اور لگن سے کام کرنے والے آفیسر ہی ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں۔
हुकूमत एक मरतबा फिर मिनी पेट्रोल पंपों की मंडी में तब्दील। जगह जगह गैर कानूनी और मिलावट शुदा पेट्रोल फरोख्त करने वालों ने हुकूमती अहकाम रोक डाले। वज़ीर आला के अहकाम के बावजूद मिनी पेट्रोल पंप के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला मरियम नवाज के अहकाम नज़रअंदाज। शहर भर में पाबंदी के बावजूद गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स पर गैर मयारी पेट्रोल और डीजल की फरोख्त जारी। बंद रोड से मुल्हिका नासिर पार्क और दीगर इलाकों में आग की ये फैक्ट्रियां बंद न हो सकीं। रिहायशी आबादियों के किसी भी वक्त बड़े सानहे से दो चार होने का खदशा। अहले इलाका कहते हैं रिहायशी इलाकों में गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स हमारी जिंदगियों के लिए बड़ा खतरा है। हमारे बच्चे यहाँ पे घूमते हैं, अल्लाह ना करे कभी कोई कुछ हो जाए तो ये यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये चीज़ यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। इंतजामिया को चाहिए कि गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे ताकि अवाम को दरपेश खतरात से निजात मिल सके। कैमरामैन इरफान के साथ अब्दुर्रहमान, लाहौर न्यूज़। ई चलान डिफॉल्टर गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 20 डोज में 49,000 ई चलानों की रिकवरी। सिटी लाहौर डॉक्टर अतर वहीद का कहना है कि ई चलान की अदम अदायगी सरकारी सर्विसेज की फराहमी में मुश्किलात का सबब बन सकती है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। लाहौर ट्रैफिक पुलिस की ई चलान डिफॉल्टर गाड़ियों के खिलाफ मुहिम तेज। 20 डोज में 49,000 के करीब ई चलान रिकवर कर लिए गए। ई चलानों की मद में 3,07,83,947 रुपए खजाने में जमा। मुख्तलिफ सरकारी इदारों की गाड़ियों से अब तक 35 लाख रुपए के ई चलान जुर्माने रिकवर। सिटी लाहौर अतर वहीद कहते हैं कि ट्रैफिक वार्डन्स हर चौक में ई चलान डिफॉल्टर गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। सेफ सिटी डेटा से मुंसलिक हमारी टीमें डिफॉल्टर गाड़ियों से रिकवरी करवा रही हैं। शहरियों को समझना होगा कि ई चलान की अदम अदायगी सरकारी सर्विसेज की फराहमी में मुश्किलात का सबब बन सकती है। पुलिस के मुताबिक सबसे ज्यादा 3,35,000 रुपए जुर्माने वाली मोटरसाइकिल के मालिक को भी पकड़ा गया है। पुलिस मुलाजमीन की सुनी गई। आईजी पंजाब ने मुलाजमीन को ट्रेनिंग कोर्सेज से इस्तिस्ना का इख्तियार मुख्तलिफ अफसरान को तफवीज़ कर दिया। प्रमोशन कोर्सेज के 3 स्टेप क्वालिफायर या गैर हाजिर मुलाजमीन को इस्तिस्ना मिल सकेगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। आईजी पंजाब का पुलिस मुलाजमीन की भलाई के लिए अहम इकदाम। कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक के मुलाजमीन को ट्रेनिंग कोर्सेज से इस्तिस्ना देने का इख्तियार मुख्तलिफ अफसरान को मिल गया। प्रमोशन कोर्सेज के 3 स्टेप क्वालिफायर या गैर हाजिर मुलाजमीन को इस्तिस्ना मिल सकेगा। मुरासले के मुताबिक कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को ट्रेनिंग से इस्तिस्ना देने का पहला इख्तियार सीपीओ, डीपीओ और एसएसपी एडमिन और एसपी हेडक्वार्टर को तफवीज। मुरासले के मुताबिक ट्रेनिंग से इस्तिस्ना का दूसरा इख्तियार सीसीपीओ, आरपीओ और मुतल्लिका यूनिट सरबराह को होगा। मुलाजमीन को ट्रेनिंग से इस्तिस्ना का तीसरा इख्तियार डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट सेकंड को दे दिया गया। हेड कांस्टेबल से एएसआई तक ट्रेनिंग से इस्तिस्ना का पहला इख्तियार सीसीपीओ, आरपीओ और मुतल्लिका यूनिट सरबराह को होगा। ट्रेनिंग से इस्तिस्ना का दूसरा इख्तियार डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट सेकंड को दे दिया गया। ट्रेनिंग से इस्तिस्ना का तीसरा इख्तियार एडिशनल आईजी एस्टेब्लिशमेंट को दे दिया गया। आईजी पंजाब के हुक्म पर डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट सेकंड पंजाब ने रूल्स में तरामीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। पंजाब हीट स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ गया। लाहौर में शदीद गर्मी के बायस हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया। एक हफ्ते के दौरान 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के 1100 से ज्यादा मरीज। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल